परिवार के सभी भाई लोग एसी गाड़ियों में चलते थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एसी ट्रैक्टर की खोज करता हूँ। खेती में काफ़ी कारगर है, पूरा ही काम करता है, मिट्टी से बचाता है और इसमें थकान नहीं होती है। और कौन कौन सी मशीनें हैं आपके पास? ये आपके फर्टिलाइजर छिड़कने की मशीनें हैं, डेयरी पर्पज से मशीनें हैं, ये रिवर्सिबल पिलर है। 200 एकड़ में खेती कौन कौन सी फसल का करते हैं? सबसे मुख्य फसल आलू, उसके बाद मक्का, तरबूज वगैरह वो भी करते हैं। लेबर की बहुत शॉर्टेज है, जितने कृषि यंत्र उपयोग करोगे उतने ही खेती में बचत होगी। मैं जिस ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, ट्रैक्टर के आगे, वो ट्रैक्टर किसानों के लिए बहुत आरामदायक ट्रैक्टर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे देखिए किसान अंदर ट्रैक्टर के अंदर बैठ करके अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, और वो जिस कैबिन में बैठे हैं ना, वो एसी कैबिन है। तो ये जो किसान है ना, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कैसे दिलचस्प है वो आपको बताते हैं। चौथी पीढ़ी है जो खेती में है, खेती के मॉडल के साथ साथ ना आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो किसान मौजूद हैं वो चंद्रपाल सिंह जी हैं। सर एक चीज बताइए, ट्रैक्टर एसी वाला मतलब ये ख्याल कैसे आया, कब आया, कब आपने खरीदा, और खेती में कितना कारगर साबित हो रहा है ये ट्रैक्टर? खेती में काफ़ी कारगर है, पूरा ही काम करता है, लेकिन ये मिट्टी से बचाता है, एलर्जी से बचाता है और इसमें थकान नहीं होती है। 10-15 घंटे एक लाट चला सकते हैं। अभी टेम्परेचर 40 चल रहा है, खुले में चलाएंगे धूल मिट्टी आएगी, पसीना आएगा तो थकान ज़्यादा होती है। वो सुरक्षा बहुत अच्छी रहती है। अपनी उम्र बताइए कितनी हुई? मेरी 64 साल उम्र है। 64 साल की उम्र में रोज तकरीबन कितने घंटे ये ट्रैक्टर चला लेते हैं? 10 घंटे। एक आम गांव का किसान जो होता है, वो ओपन ट्रैक्टर जो होता है वो 6 घंटे 7 घंटे में बहुत थक जाता ये है, थकान हो जाता है। मैं भी पहले चलाता था, अच्छा। काफ़ी थकान होती थी, हाँ। लेकिन अब वो थकान महसूस नहीं होती है। तो सर ख्याल कैसे आया कि एसी वाला ट्रैक्टर लिया जाए? वो तो ऐसे ही यूट्यूब पे देख के पता किया कि एसी ट्रैक्टर भी आता है, 2016 में लिया था। 2016 यानी 10 साल पहले। जी 10 साल पहले एसी वाला ट्रैक्टर जी जी। उत्तर प्रदेश में आ चुका था। नहीं, 3 राज्यों में पहला ट्रैक्टर मैंने लिया था, उत्तराखंड और आपका यूपी, बिहार। और अभी खेती में कौथी पीढ़ी है आपकी, आपके परिवार की? चौथी। खेती की शुरुआत जब हुई थी तो कितनी जमीन से शुरुआत की थी आपके? 10 बीघा। 10 बीघा यानी 2 एकड़। 2 एकड़। और आज कुल खेती का मॉडल जो खेती कर रहे हैं आप लोग, कितने एकड़ में कर रहे हैं? करीब 1000 बीघा के करीब। 1000 बीघा यानी 200 एकड़। 200 एकड़ से जी। 200 एकड़ में खेती कौन कौन सी फसल का करते हैं? सबसे मुख्य फसल आलू, उसके बाद मक्का, हाँ। तरबूज वगैरह वो भी करते हैं। अच्छा। मक्का सबसे ज़्यादा करते अभी मक्का कितने एरिया में लगा होगा पूरे आपके? हैं। 80 एकड़। मक्के का इस्तेमाल मतलब कैसे करते हैं आप लोग, कहाँ बेचते हैं? मक्के में जो डेयरी पर्पज से करते हैं, साइलेज वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी 250 बीघा मक्का लग जाती है ठीक है। साइलेज में। उसके बाद दाने के लिए चाहिए, रातब वगैरह के लिए, हाँ। उसी हिसाब से करते हैं। अब हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक ट्रायल ले लेता हूँ और फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे कैसा काम कर रहा है ये ट्रैक्टर। तो चलते हैं। एसी ऑन हो गया है और मैं जो मुझे अभी तक धूप में गर्मी पसीने छूट रहे थे ना, अब वो कूलिंग होने लगी है अंदर। आज से 10 साल पहले ये जो ट्रैक्टर आया था 15 लाख के आसपास। अभी जो आपने दूसरा जो बताया 75 हॉर्स पावर का, वो कितने का पड़ रहा है? 25 लाख। ठीक है, 25 लाख का ट्रैक्टर लेकर के क्या-क्या काम कर सकता है कोई किसान? आलू गड़ाई के लिए मेरे पास डीपलर है, तो वो 75 एचपी ट्रैक्टर 4x4 चला पाता है, उससे छोटा ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। अच्छा। और कौन-कौन सी मशीनें हैं आपके पास? ये आपके फर्टिलाइजर छिड़कने की मशीनें हैं, डेयरी पर्पज से मशीनें हैं, ये रिवर्सिबल पिलर है। क्या करता है ये? ये जुताई करता है, गहरी जुताई। जब हाँ। डीएपी नीचे परत बना लेती है, हाँ। उस परत को उखाड़ देता है। आलू खुदने के बाद जब गर्म हवा चलती है तो नीचे जो फफूंदी होती है उसको ख़त्म करता है। गहरी जुताई करके उसे धूप मिलती है तो वो ख़त्म हो जाता है और पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे परत बन जाती है, पानी नहीं सूखता है खेत, हाँ। तो वो पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है। पानी मतलब सोखेगा तो नमी ज़्यादा टाइम टिकेगी तो पैदावार बढ़ती है। एक ट्रॉली के बारे में बता रहे थे आप कि वो फँसती नहीं है ट्रॉली, वो क्या है? पीटीओ सिस्टम है उसमें।
ट्रैक्टर में पीटीओ से कांटेक्ट हो जाती है तो पीटीओ भी उसमें चलती है। हाँ। तो ट्रॉली के पहिए भी वो अपनी ताकत लेके चलते हैं गियर से। हाँ। तो वो फंसती नहीं है खेत में, कितना भी वजन लोड कर लो, कितनी भी चढ़ाई हो, आराम से चढ़ी चली जाती है। वो कितने का मार्केट में पड़ा? ये करीब 8 लाख की है। क्यों ख्याल आया कि एसी वाले ट्रैक्टर में मैं खेत में जुताई करूंगा, उसकी कहानी बताइए। परिवार के सभी भाई लोग एसी गाड़ियों में चलते थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एसी ट्रैक्टर की खोज करता हूँ। अच्छा। इसलिए एसी ट्रैक्टर तलाशा तो मिल गई। गर्मियों के सीजन में ये ट्रैक्टर गर्मियों में और सर्दियों में भी वो गर्म एसी चल जाता है, ब्लोअर चल जाता है। ब्लोअर चल जाता। मक्के का रकबा आपके पास जो 80 एकड़ के आसपास तकरीबन है, बेड विधि मैं देख रहा था, बेड विधि की क्या खासियत है और नॉर्मल तरीके से मक्के की बुआई में क्या अंतर है? ये है कि बिजली कम चलती है तो पानी की मात्रा कम लगती है, जल्दी मक्का भरती रहती है। पानी की मात्रा, पानी की शॉर्टेज, किस विधि में? इसलिए बेड विधि से पानी कम लगता है और मक्का अच्छी भी होती है, दोनों पैदावार बढ़ती है। बात की जाए तो जो प्लेन विधि से मक्के की बुआई है और बेड विधि से पानी का कितना अंतर आता है? आपने बताया कम पानी लगता है उसमें, कितना अंतर? पानी आधा लगता है। खेती में सफलता पाने का राज क्या है? लेबर की बहुत शॉर्टेज है, जितने कृषि यंत्र उपयोग करोगे उतने ही खेती में बचत होगी। जो व्यक्ति आपको देख रहा है, आपके पूरे मॉडल को समझना चाहता है और जो आधुनिकीकरण की आपने बात की, कृषि यंत्रों की बात की, उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहता है आपसे, तो अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को बता दीजिए। 94 123 60 187। तो आपने देखा कि एक किसान जिसकी चौथी पीढ़ी खेती में, वो कहते हैं ना कि मुनाफे का सौदा खेती को बना रखा है इन लोगों ने, और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके, आधुनिक खेती की तकनीकों का इस्तेमाल करके वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एसी में बैठ करके खेत में काम करने का अनुभव कैसा होता है वो भी आपको बताया। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।